ये कैसे हो सकता है? जीजीयू की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसका गुलाबी मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि मुठ्ठियों के उस जोड़े पर काली पीली क्यों क्यों दिखाई दे रही थी। इस समय ये फैन की सुनहरी मुठ्ठियां देखकर ही एक शक्तिशाली एहसास होता था। ऐसा लगता था कि वे अविनाशी हैं और उन पर सार्वभौमिक स्रोत क्यूई का परिष्कार हो गया है। काला पीला रंग सार्वभौमिक स्रोत क्यूई है जो स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन से पैदा हुआ है। ये हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक पवित्र वस्तु है। यह आपकी मुट्ठी से क्यों जुड़ा हुआ है? आपने ये कैसे किया? जीजीयू की बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये फैन ने अपनी सुनहरी मुठ्ठियां ढीली कर दी और काली पीली स्रोत क्यूई तुरंत गायब हो गई। ये दुख के सागर में वापस बह गई और हरे तांबे के ब्लॉक के चारों ओर घूम गई। वह बहुत हैरान था और डरता था कि कहीं वह धूल में न बदल जाए। वह इस सार्वभौमिक स्रोत क्यूई का वजन बिल्कुल भी नहीं उठा सकता था। एक धागा पहाड़ को कुचलने के लिए काफी था। अभी अभी उसकी दोनों मुट्ठियों पर एक एक धागा दिखाई दिया। इससे उसका दिल सचमुच धड़क उठा। सौभाग्य से हरे तांबे के ब्लॉक ने सार्वभौमिक स्रोत क्यूई को दबा दिया और कोई दुर्घटना नहीं हुई। हरे रंग का तांबे का ब्लॉक पुनर्जन्म के सागर में डूब गया और काला पीला स्रोत क्यूई उससे जुड़ गया। यहाँ तक कि उसका शरीर भी एक वाहक बन गया। जब उसने पुनर्जन्म के सागर का संचालन किया तो ये बहुत संभावना थी कि काला पीला सार बाहर निकल आएगा। इससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। अगर हरे तांबे के ब्लॉक का दमन न होता तो वह किसी भी समय धूल में बदल जाने के खतरे में पड़ सकता था। इतना यूनिवर्सल सोर्स क्यूई उसे अनगिनत बार कुचलने के लिए पर्याप्त था। हालांकि खतरे हमेशा अवसर के साथ मौजूद रहते हैं। हालांकि इससे लोगों को असहजता होती है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक अविनाशी हथियार के बराबर है। काले पीले सार क्यूई के एक रेशे वाली मुट्ठी कितनी भयानक दिखाई देगी। चाहे तुम्हारे पास कितने भी जादुई खजाने हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी दिव्य क्षमताएं हो, मैं एक ही मुक्का से उसे भेद दूंगा। ये फैन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह वास्तव में काले पीले स्रोत क्यूई को अपने शरीर के साथ मिला सकता है। लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि यह बहुत कठिन था और अब वह शायद ऐसा नहीं कर सकता था। असली ब्लैक येलो सोर्स क्यूई को परिष्कृत करना कठिन था। शीर्ष साधक इसका इस्तेमाल हथियारों को परिष्कृत करने के लिए करते थे। लगभग किसी ने भी किसी के शरीर को परिष्कृत करने के बारे में नहीं सुना था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। रास्ते पर चलना पड़ता है, हर चीज धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकती है। उसे सफलता की कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास धीरे धीरे खोजबीन करने के लिए पूरा समय था। आपका शरीर बहुत खास है। जीजीयू बहुत चतुर था और उसने बड़ी उत्सुकता से कुछ पकड़ लिया। आप क्या देखते हैं? इस समय ये फैन पहले से ही अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आया था। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकीली थी और उसके चेहरे पर एक हानिरहित भाव था। वह केवल 14 वर्ष की आयु का एक युवा था। अभी अभी तुम्हारी त्वचा एक कीमती दीपक की तरह चमक रही थी और पारदर्शी थी। ये दोषरहित थी और एक आध्यात्मिक खजाने से भी बढ़कर थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी जब ये फैन का तीसरी बार पुनर्जन्म हुआ तो उसका शरीर चमक उठा और उसका मांस और खून लगभग पारदर्शी हो गया। जीजीयू ने इस परिवर्तन प्रक्रिया को देखा और वह बहुत हैरान हुई। जब साधक निर्वाण क्षेत्र में पहुंचता है तो वह एक अलग तरह के पुनर्जन्म से गुजरता है। लगातार अपना रक्त बदलता है, अपनी हड्डियों को परिष्कृत करता है और कोकून से बाहर निकलने वाली तितली की तरह कायापलट पूरा करता है। हालांकि जीजीयू ने जो कहा उसके अनुसार रक्त और हड्डियों का पुनर्जन्म ये फैन के परिवर्तन की तुलना में बहुत दूर था। इस तरह का उदात्तीकरण बहुत ही असामान्य है। ये सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है। जब उसने ध्यान से ये फैन को नापा तो उसकी पलकें कांप उठी, जिससे उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। जीजीयू ने जो कहा उसके अनुसार निर्वाण क्षेत्र में पहुंचने के बाद यदि किसी की काया को एक कीड़े से तितली में परिवर्तित होना कहा जाता है तो ये फैन को एक कीड़े से फीनिक्स में पुनर्जन्म कहा जा सकता है। भले ही आपने अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए दानव सम्राट के दिव्य रक्त का उपयोग किया हो, लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का परिवर्तन प्राचीन शक्तिशाली लोगों के पुनर्जन्म के लगभग तुलनीय है। जीजीयू को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह अटकलें लगाती रही और खुद से बुदबुदाती रही, चाहे एक साधारण साधक का शरीर कितना भी असाधारण क्यों न हो, उसकी तुलना तुम्हारे 10% से भी नहीं की जा सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा भी एक दिव्य शरीर हो? ये फैन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह का पुनर्जन्म निर्वाण क्षेत्र में पहुंचने से भी ज्यादा जादुई था। उसे इसके बारे में काफी समय से पता था। आखिरकार उसने दिव्य औषधि और दानव सम्राट के दिव्य रक्त का सेवन किया था। एक बार जब उसका प्राचीन पवित्र शरीर रूपांतरित हो गया तो ये स्वाभाविक रूप से असाधारण होगा। अन्य साधकों के परिवर्तन की तुलना में इसे पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इस समय जीजीयू की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी बड़ी आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसने कहा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पास मेरे भाई की तरह एक दिव्य शरीर है? मेरी तुलना उससे मत करो। मैं उसे देर सबेर हरा दूंगा। तुम। जीजीयू बहुत असंतुष्ट थी। उसने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, मुझे बस डर है कि जब भाई हाउ दिखाई देगा तो तुम भाग जाओगे। मैं अभी उसके साथ परेशान नहीं होना चाहता। जब मैं अपनी साधना में सफल हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे सुअर के सिर में मार दूंगा, ये फैन ने उदासीनता से कहा। हम्फ। जीजीयू ने नाक सिकुड़ी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ ली। बेशक वह उसके भाई के बारे में इस तरह बात करने से असंतुष्ट थी। उसने बुदबुदाया, तुम मेरे भाई को नहीं हरा सकते, भले ही तुम अगले 100 साल तक खेती करो। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें एक असामान्यता है, समुद्र में चमकता हुआ चंद्रमा। जब समय आएगा मैं उसका चांद तोड़ लूंगा और उसके नीले समुद्र में फूल और घास लगाऊंगा। मेरे भाई का दिव्य शरीर अभी अभी बना है और पूर्वी जंगल की युवा पीढ़ी के बीच वह लगभग अजेय है। तुमने अभी तक दाव पैलेस के गुप्त क्षेत्र की दहलीज को भी नहीं छुआ है और तुम अभी भी उसके दुश्मन बनना चाहते हो। सच में। स्वाभाविक रूप से ये फैन को जीतने की इच्छा नहीं थी। वह बस उसे लापरवाही से चिढ़ा रहा था। उसने जीजेडयू की नाक पर चुटकी ली और कहा, बस रुको और देखो। अगर मैं उस घमंडी चांद को नहीं हरा पाया तो मैं अपनी मुट्ठी नीचे कर लूंगा। बस रुको और पिटो। जीजीयू गुस्से में थी।
उसने अपना मुंह खोला और अपने चमकते हुए दांत दिखाते हुए उसकी उंगली काट ली। तुम कुत्ते हो, तुमने वास्तव में मुझे काटा। ये फैन ने हंसते हुए कहा, एक दिव्य शरीर के बारे में इतनी बड़ी बात क्या है? क्या उसकी बहन अभी भी मेरी कैदी नहीं बन गई? हालांकि उसने ऐसा कहा, ये फैन को वाकई सिरदर्द था। जी परिवार पूर्वी जंगल में प्रसिद्ध था और एक पारलौकिक शक्ति थी। अगर उन्हें पता होता कि जी जियू उनके हाथों में है, तो उन्हें ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि क्या होगा। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? वह उसे मार तो नहीं सकता था, लेकिन उसे जाने भी नहीं दे सकता था। जी जियू उसके कई रहस्यों को जानता था, जैसे कि ग्रीन कॉपर ब्लॉक। वह उन्हें दिन की रोशनी में नहीं आने दे सकता था। राक्षस सम्राट का दिल तुम पर क्यों है? उस हरे तांबे के ब्लॉक का क्या मतलब है? तुम्हारा शरीर बहुत खास है। जब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था तो तुम मेरे भाई के समान थे। क्या ये वास्तव में एक दिव्य शरीर है? पिछले कुछ दिनों में जी जियू पूछती रही, लेकिन ये फैन के लिए उसे बताना असंभव था। जब ये फैन एकांत में साधना कर रहा था, तो वह एक बार बाहर की स्थिति को समझने के लिए बाहर गया। उसे यह बात बहुत अजीब लगी कि 1 महीने तक भूमिगत नदी में बहते रहने के बाद भी वह वे राज्य से बाहर नहीं निकला था। वह तो केवल पश्चिम से पूर्व की ओर आया था। यहाँ ताइजुआन नाम की एक महाशक्ति थी, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा था और पूर्व दिशा में अनंत पहाड़ियां इसी संप्रदाय की थीं। निरंतर पर्वत श्रृंखला में कुल 108 मुख्य चोटियां थीं। प्रत्येक चोटी एक तरह की विरासत का प्रतिनिधित्व करती थी, और प्रत्येक विरासत आत्मा शून्य ग्रोटोस्वर जैसे छोटे संप्रदाय से कहीं अधिक थी। इस विशाल क्षेत्र में जी परिवार और याओगुआन पवित्र भूमि के अलावा कोई भी अन्य संप्रदाय इस पैमाने की सुपर संप्रदाय को दृढ़ता से दबा नहीं सका। पूर्वी जंगल विशाल था और वहां अनगिनत देश थे। अतीत में जब ताइजुआन संप्रदाय अपने चरम पर था, तो इसकी ताकत पूर्वी जंगल में शीर्ष 100 में शुमार की जा सकती थी। इसे एक विशालकाय कहा जा सकता था। खास तौर पर इस क्षेत्र में तो यह और भी प्रसिद्ध था। आसपास के दर्जनों या सैकड़ों देशों में ऐसे बहुत कम संप्रदाय थे जो इसके बराबर हो सके। सुपर फोर्स। ये फैन इस संप्रदाय को भड़काना नहीं चाहता था। इसके अलावा जो खबर उसने सबसे अधिक सुनी वह जी हाओयू के बारे में थी। जी परिवार के दिव्य शरीर के जन्म ने पूर्वी जंगल को हिलाकर रख दिया, जिससे ये संकेत मिला कि अगले कुछ हजार वर्षों में जी परिवार अत्यंत समृद्ध होगा। ये सर्वविदित था कि दिव्य शरीर हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। जी हाओयू शक्तिशाली रूप से उभरा और लगातार राक्षसों पर हमला किया। उसने पहले से ही कई बड़े राक्षसों के गुफा निवासों को चुना था और वह अजेय था। पिछले 2 महीनों में लोकप्रियता के मामले में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सका। ये कहा जा सकता है कि वे चकाचौंध थे। कई महाशक्तियां इस बात का अनुमान लगा रही थी कि जी परिवार इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। ये फैन को लग रहा था कि जी जियू सरल नहीं थी। अन्यथा वह यान रुयू के स्वर्ण कमल की घटना के तहत जीवित नहीं रह पाती। जी परिवार को उसका बहुत सम्मान करना चाहिए था। हालांकि इस दौरान जी जियू के गायब होने की कोई खबर नहीं थी, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसे छुपाया हो। ये फैन ने मन ही मन सोचा। जी परिवार ने शायद सोचा होगा कि जी जियू गलती से राक्षसों के हाथों में पड़ गया है, इसीलिए वे हर जगह हमला कर रहे थे। इससे उसे पसीने छूटने लगे। इस महत्वपूर्ण अवधि में ये फैन का सबसे अच्छा विकल्प एकांत में रहना था। अगर लोगों को पता चला कि उसने जी जियू का अपहरण कर लिया है, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होगी। कुछ दिनों बाद ये फैन ने कलाकृति का उपयोग करना शुरू कर दिया। तिपाई बहुत पहले ही टूटकर नष्ट हो चुकी थी और काली और पीली क्यूई के साथ मिल गई थी। इसे फिर से बनाया जा सकता था। यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। असंख्य स्रोत क्यूई असाधारण था। अगर कोई इसे तिपाई के साथ गढ़ना चाहे तो स्वर तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। ये फैन ने हरे तांबे के ब्लॉक पर तिपाई बनाने का फैसला किया। अविश्वसनीय बात यह थी कि तिपाई का मोटा आकार आधे महीने में तैयार हो गया था। हरे रंग का तांबे का ब्लॉक रहस्यमय था और इस पर काले और पीले क्यूई को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था। काली और पीली कढ़ाई बनने के बाद ये सरल और स्वाभाविक थी। इसमें एक सहज दाव आकर्षण था और यह बेहद असाधारण थी। कोई भी एक नजर में इससे नजर नहीं हटा सकता था। हालांकि जैसे ही उसने हरे तांबे के ब्लॉक को छोड़ा, तिपाई तुरंत काले और पीले क्यूई में बदल गई और विघटित हो गई। इससे ये फैन बहुत असहाय महसूस करने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे में विलीन हो गए, एक दूसरे को विकसित और पोषित कर रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी का सार बह निकला। सभी चीजें एक साथ मिल गईं और स्वर्ग और पृथ्वी का सार हवा में भर गया। ये काला और पीला था। असंख्य स्रोत क्यूई का निर्माण करना अत्यंत कठिन था। तिपाई बनाना भी बहुत कठिन था। हालांकि इसका ये भी अर्थ था कि एक बार शोधन सफल हो जाने पर उसे एक अद्वितीय कलाकृति प्राप्त होगी। इस साधना के बाद ये फैन ने फिर से जी परिवार के बारे में सोचा और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। वह एक पुराने पेड़ के सहारे खड़ा था और उसके मुंह में घास का डंठल था। उसने जी जेड को देखा जो कुछ ही दूरी पर थी और कहा, छोटी लड़की, मुझे तुम्हारे लिए एक पति ढूंढने दो। जाओ और मर जाओ। जी जियू गुस्से में थी और उसे घूर रही थी। तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? तुम अंततः शादी करने जा रही हो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढूंगा। ये फान ने घास के डंठल को काटते हुए खुद से कहा, जब समय आएगा हम एक ही पक्ष में होंगे। मुझे आपके भाई से कोई परेशानी नहीं होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जी जियू गुस्से में थी और उसने उसकी तरफ नहीं देखा। इसके बारे में सोचने के बाद भविष्य में मुझे गलती से आपके भाई को मारने से रोकने के लिए यह एकमात्र तरीका है। ये फैन ने बेशर्मी से शेखी बघारी और खुद से कहा, जिसकी बात करें तो आपके जी परिवार को एक बड़ा परिवार माना जा सकता है। आपके परिवार के साथ शादी करना कोई नुकसान नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा। जी जियू के गाल फूल गए और वह वास्तव में ये फैन को काटना चाहती थी। जी हाओ युए के पास एक दिव्य शरीर था और वह कहीं से भी प्रकट हुई थी। ये कहा जा सकता है कि वह बहुत चमकीली थी और ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी तुलना ये फैन से की जा सके। जी परिवार पूर्वी बंजर भूमि में बेहद शक्तिशाली था और उनकी स्थिति असाधारण थी। हालांकि ये फैन ने कहा कि अगर वह उससे शादी करता है तो ऐसा लगता है कि जी परिवार को फायदा होगा। मैंने तुम्हारे लिए जो पति ढूंढा है वह बहुत ही असाधारण है। उसे दानव जाति की विरासत मिली है।
उसका नाम पेंगबो है और वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी है। अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो जाओ और उससे शादी कर लो। जीजीयू ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और धीरे से शाप दिया, मैं तुम्हारे और दानव जाति के लिए 100 साल के सामंजस्य की कामना करती हूँ। जब समय आएगा तो तुम एक छोटे से दानव को जन्म दोगी, नहीं एक ट्रांसवेस्टाइट को। तुम छोटी लड़की, तुम्हारा मुंह बहुत जहरीला है। ये फैन अनायास ही हंस पड़ा और अपने मुंह में रखी घास की डंठल को फेंक दिया। चूंकि तुम एक राक्षस से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं अनिच्छा से तुम्हें खुद ही पचा लूंगा। जीजीयू की आंखें आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक उठी। मैं वास्तव में तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। क्या रहस्य है? ये फैन ने प्राचीन पेड़ के सहारे झुककर आलस से पूछा। रहस्य 6 कानों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इधर आओ। ये फान पास गया और बोला, अगर यह प्राचीन शास्त्र के रहस्य के बारे में है तो मुझे सुनकर खुशी होगी। रहस्य यह है, मैं तुम्हें काटना चाहती हूँ। जीजीयू पूरी तरह से भड़क गई और उसने ये फैन के कान को काट लिया। वह पहले से ही गुस्से में थी। इतना उग्र मत बनो। ये फैन ने अपनी ठुड्डी उठाई और मुस्कुराई, वास्तव में शादी तुम्हारे भले के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आजादी वापस पालो। अन्यथा अगर मुझे हर दिन तुम्हें अपने जाल में फंसाना पड़े तो मैं असहज महसूस करूंगी। तुम्हें डर है कि मेरा परिवार और मेरा भाई तुम्हें ढूंढने आएंगे, है ना? जीजीयू के लाल होंठ गीले थे और उसके छोटे छोटे कैनाइन दांत चमक रहे थे। वह वास्तव में अपना गुस्सा निकालने के लिए ये फैन को काटना चाहती थी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे सोचने दो। ये फैन ने अपनी कनपटियां रगड़ी।